हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th चैप्टर 1 विच इज सेट्स। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन ही यही आती है कि व्हाट इज सेट। सेट को हम एक ग्रुप, एक फैमिली, एक कलेक्शन, एक हम उसको गैदरिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। और वो कैसी होगी, हम अगर किसी को भी इकट्ठा करना चाहें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हम सामान लेके आएंगे, जो छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, हमारे अलग अलग हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक, तो सेट भी हमारा वही है। इन जनरल अगर हम क्लास के अंदर बैठे हैं तो वो भी हमारा एक सेट है। अगर हम क्लास में अपना बैग लेके जाते हैं, स्कूल बैग लेके जाते हैं, और उसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स और नोट्स बुक्स होती हैं, तो वो भी हमारा एक सेट बनाते हैं। डेफिनेशन क्या आती है सेट की? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और हम इसको बोल देते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट आएंगे हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे हम बैग की बात कर रहे थे, हमने बैग का एग्जांपल लिया स्कूल बैग का, तो बुक्स आती है हमारे पास, अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हमें क्या करना है? उनका कलेक्शन कर लेना है। कलेक्शन मतलब उनको इकट्ठा कर लेना है, और वो क्या होंगे हमारे पास? वेल डिफाइंड होंगे। अब बच्चों, इस डेफिनेशन में चाहे आप इसको जिस किसी को भी बताओगे तो वो आपसे इस वेल डिफाइंड का मीनिंग पूछेगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अगर हम इसकी हिंदी में देखें क्या है, वेल डिफाइंड मतलब होता है अच्छी तरीके से परिभाषित किया हुआ, मतलब अच्छे तरीके से समझाया हुआ। लेकिन हम यहां पर वर्ड मीनिंग की तो बात नहीं कर रहे। तो वेल डिफाइंड क्या होगा? वेल डिफाइंड ये है, अगर मैं आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वावल्स आते हैं उनकी बात करूं, तो आपके मन में भी वावल्स वर्ड सुनते ही उसका मीनिंग जो ए ई आई ओ यू होता है वही आए, इनके अलावा कोई दूसरा ना आए। मतलब कि इसमें किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन ना आए कि कोई और बोल दे भाई हाँ इन पांच के अलावा कोई और भी होता है, नहीं। कि जब मैंने इसके इंग्लिश अल्फाबेट में जो हमारे वावल्स हैं उनकी बात की तो आपके मन में भी वही 5 वावल्स आए, तो वो हो जाता है हमारा वेल डिफाइंड। मतलब किसी भी स्टेज पे जाके कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन ना आए कि भाई दो एलिमेंट के बीच में ये ना हो कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, नहीं। पूरा ये हमें 100% क्लियर हो कि जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं वही है ये, तो वो हो जाता है हमारे पास सेट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा था सेट ऑफ वावल्स। सभी को पता है हमारे पास वावल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। इसी तरीके से हम इसके साथ एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं। क्या होगा? वो होता है सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स भी आप लोग जानते होंगे, जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो 26 हैं। अगर हम उन 26 में से इन हम ए ई आई ओ यू जो कि हमारे वोवल्स हैं इनको हम हटा दें, तो जो हमारे 21 लेटर्स बचते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो हमारे हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स, नॉट कॉन्स्टेंट। क्या बनते हैं? कॉन्सोनेंट। हम उनको सारों को यहां पे लिख देते हैं। जितने हमारे कितने बनेंगे? 21 बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड आता है एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हम लोग सभी जानते हैं 1 2 3 4। इनको हम क्या करेंगे? इनको एक सेट इनका बना लेते हैं, मतलब हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, इनकी हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा सेट बन जाता है। किनका? नेचुरल नंबर्स का। इन्हीं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते हैं। इन्हीं को मैं इस नेचुरल नंबर्स के प्लेस पे ये भी लिख सकता हूं, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स को भी हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो भी हमारे +1 +2 +3 ऐसे आते रहते हैं। सेकंड आता है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन योर नेम। जो भी आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम है राकेश, इसमें जितने भी लेटर्स आए
उनको हम क्या कर लेते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये जो हमने कलेक्शन लिखा, ये कलेक्शन क्या बन गया, हमारा सेट बन गया। जैसे आपका कोई भी नाम होगा, उस नाम के आप इंडिविजुअल लेटर्स को लो, उनको अलग अलग लिखो, उनकी एक कलेक्शन करो, तो क्या बन जाता है, वो सेट बन जाता है। ऐसे ही आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, आप ऐसे ही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। अब बच्चों सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास, नोटेशन फॉर सेट्स। अब सेट्स को हम किससे डिनोट करें, सेट्स को हम किससे डिनोट करें। तो बच्चों जो हम सेट की बात करते हैं, जैसे आपने 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में कुछ सेट्स के बारे में पता है, और ये भी पता है कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे आता है। लेकिन हम जब यहाँ पे ये लगा देते हैं तो ये हमारे पास इसको स्टैंडर्डाइज कर देता है। ये हमारे पास क्या होता है, द सेट ऑफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से हमारे पास W आता है, इसको हम बोल देते हैं द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। फिर हमारे पास Z आता है, इसको हम बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। फिर ऐसे ही हमारे पास आता है क्यू। क्यू किसका सेट होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। फिर हमारे पास क्यू कंजुगेट, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं क्यू बार, ये बन जाता है हमारा इरेशनल नंबर्स का सेट। इसको बोल देते हैं द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स। फिर बेटा लास्ट आता है, ऐसे हमारे पास आते तो बहुत सारे हैं, ये आता है हमारे पास सी बनाकर बीच में से काट देते हैं, इसको बोलते हैं द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट है। फिर हमारे पास रियल नंबर का सेट भी आता है, इसके बाद ऐसे लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये आप सभी को पता है, क्योंकि ये हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में आ चुके हैं। लेकिन यहां अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हम इन सेट को कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास जो भी सेट बनेगा हम इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल अल्फाबेट से लिखेंगे, चाहे वो हमारा A, B, C, D कोई भी एक रैंडम सेट हो सकता है, कोई भी हमारा एक रैंडम सेट हो सकता है। यहां पे हमने इनको फिक्स कर रखा है कि जहां भी इस तरह का n लिखा आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को, और ये किसको करेगा, W द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, Z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, Q द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, Q कॉम्प्लीमेंट या Q कंजुगेट द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। फिर R आता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, फिर C आता है द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये सारे हमारे कैसे हैं, कैपिटल अल्फाबेट से लिखे गए। जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लिख रहे हैं द सेट ऑफ ऑल वावल्स। अब इसका तो कोई भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड लेटर नहीं है, तो हम इसको A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स। अगर हम इसको बात करें कि हम इसको लिखें कैसे, तो ये आ जाता है हमारे पास सेट, और सेट की हम रिप्रेजेंटेशन के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, कर्ल ब्रैकेट का। कर्ल ब्रैकेट आप लोग जानते ही हो, हम इस तरह से कर्ल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहां पे भी हमने कर्ल ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके अंदर क्या आएगा, सारे के सारे वोवल्स आएंगे। अब वोवल्स भी हमारे क्या है, लेटर्स हैं। अब वो भी हमारे लोअर केस और अपर केस आ सकते हैं, मतलब छोटे और बड़े, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स आ सकते हैं। लेकिन हमें सेट के अंदर जब हम लिखेंगे तो हमेशा उनको हम स्मॉल लिखेंगे, A, E, I, O, U।
हम इनको कैसे लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स या लोअर केस अल्फाबेट्स। और इस तरह से ये ए हमारा एक सेट ऑफ ऑल वोवल्स बन जाता है, जिसके अंदर ये हमारे पास हमने ए ई आई ओ यू लिखे, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स। और हम इनको क्या बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं। एलिमेंट्स बोल दो, मेंबर्स बोल दो और ऑब्जेक्ट्स बोल दो, हम इनको बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे, जैसे यहां पे किसी के भी नाम, जैसे ये मेरा नाम है, इसका मैं एक सेट बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं कैपिटल लेटर बी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसके क्या है हमारे पास आर, ए, फिर के, फिर ई, फिर एस, फिर एच, फिर हम इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा एक सेट बन जाता है। तो इस तरीके से हम बच्चों सेट को डिनोट कर सकते हैं, हम उसकी नोटेशन कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल अल्फाबेट से, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, जितने भी मेंबर्स बनेंगे, उसे के सेट के अंदर जो बैठे होंगे उनको हम लिखेंगे इससे लोअर केस अल्फाबेट, मतलब स्मॉल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट। अब बच्चों आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सबसे पहले हमने सेट किया कि व्हाट इज सेट, फिर उसके बाद हमने उसको डिनोट करना सीखा कि भाई हम उसकी जो हमारी नोटेशन आती है वो नोटेशन क्या है। फिर इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि जो सेट को हम रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखाई दे हमें। तो हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन आती है, दो मेथड है जिनकी हेल्प से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेथड आते हैं, फर्स्ट मेथड है हमारे पास टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड, एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड रूल मेथड। तो दो मेथड है हमारे पास, हम उनके बारे में वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो दो मेथड है हमारे पास कि किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, मतलब हम उनकी लिस्टिंग कर देते हैं, फिर उनको हम कोमे की हेल्प से सेपरेट कर देते हैं कि उनके बीच का डिफरेंस दिखाने के लिए हम उनके बीच में कोमा लगाते हैं, और फिर उसको एक कर्ल ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। जैसे हमने अभी आपको दिखाया था कि हम अगर एक सेट ऑफ वावल्स को दिखें, अगर हम सेट ऑफ वावल्स लिखा था हमने ए ई आई ओ यू, तो हमने इस तरीके से हमने एक सेट ऑफ वावल्स लिखा था, तो उसके एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे आ गए थे, उनको हमने कोमा से सेपरेट किया था, उनसे अलग अलग किया था कि भाई दो दिखाने के लिए बीच में कोमा लगाया था, फिर उसको कर्ल ब्रैकेट से बंद कर दिया था। तो यही है हमारे पास क्या, सेट टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। एक बार इसकी हम डेफिनेशन दे देते हैं। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, ऑफ द सेट सेपरेटिंग देम बाय कॉमास, फिर उनको किससे सेपरेट कर देंगे, कोमा की हेल्प से, एंड एनक्लोजिंग देम बाय कर्ली ब्रैकेट से हम इसको बंद कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक दूसरा सेट आता है, सेट में हमने क्या किया, हमने वो नंबर्स लिए जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इट मीन्स हमने एक ऐसा सेट लिया जो इवन नंबर्स का है, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, हम इसको और स्पेसिफाई करते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही हमारे पास ये चलता रहेगा। तो हम यहां पे लगाते हैं 3 डॉट, और इन 3 डॉट का नाम होता है हमारे पास एलिप्सिस। क्या नाम होता है इसका, एलिप्सिस, जिसको हम ऐसे रीड करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। उसके प्लेस पे हम ये 3 डॉट लगा देते हैं, और ये हम कब लगाते हैं, जब हमें नेक्स्ट एंट्री क्लियर हो कि इसके बाद क्या एंट्री आएगी, तब हम इसका यूज करते हैं, इसका एलिप्सिस का। ठीक, ऐसे ही हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। मान लो अब की यहां हमने लिया था सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर, अब रखते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1, 3,
5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो हम यहां पे कई बार कर्ल ब्रैकेट लगाते हैं, हम यहां पे कर्ल ब्रैकेट से इसको एनक्लोज कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब मैं एक एग्जांपल यहां लिखता हूं अलग से। मैंने एक सेट लिखा डी, वहां लिखा मैंने 1, 2, 3 और दूसरा लिखा मैंने ई। एक सेट बना लिया, वहां मैंने लिखा ये लिखा। इसके अंदर ये सारे इसके एलिमेंट्स और मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब ये दोनों सेट हमारे सेम है। एक सेट के अंदर हम एक एलिमेंट को चाहे एक बार लिखें या उसको 100 बार लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, उसको हम चाहे एक बार लिखें या 2 बार, 3 बार, 10 बार, 4 बार, कितनी बार भी लिखें तो वो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों सेट। इस सेट के अंदर ये जो एलिमेंट आई, 1 हमारा 2 टाइम्स है, 2 हमारा 3 टाइम्स है और 3 हमारा 2 टाइम्स है। तो दोनों सेट हमारे कैसे होंगे, सेम होंगे। और दूसरा, इसी सेट को अगर मैं, जो ये मैंने यहां पे लिखा, इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 1, 3, 2, तो यहां पे तो मैंने लिखा था 1, 2, 3 और यहां लिख दिया 1, 3, 2 और इसको मैं और ऐसे लिख देता हूं 3, 1, 2। तो इनमें कोई फर्क नहीं है, हम एलिमेंट्स को उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखें या नहीं लिखें, तो उनका जो ऑर्डर होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले 1 आए, 2 आए, 3 आए, कोई भी आए। तो ये हमारे पास सभी सेम सेट है। ये आप लोग समझ चुके हो, ये भी समझ। पहली बात तो क्या है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, बीच में कोमा लगाएंगे और किससे बंद कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। दूसरा, हम एलिमेंट्स को तब तक लिखेंगे जब तक उनकी एंट्री हमारे पास क्लियर ना हो कि नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी। फिर हमारे पास अगर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उनका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में वो आ सकते हैं। एक ही एलिमेंट को हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों सेट हमारे सेम होंगे। ये हमारे पास क्या था, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। फिर आती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। अब इसमें तो हमने एलिमेंट्स की लिस्टिंग करी थी, उनकी सोल्टिंग करी थी, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखो लिखा है कि रूल मेथड। अब हमारे पास एक ऐसा रूल होगा जो उन सेट के एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कराएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स को वो सेटिस्फाई कराएगा। उसे हम बोल देंगे रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। एक रूल या एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराएगा। इन दिस फॉर्म वी राइट ए प्रॉपर्टी। हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे और ए स्पेशल प्रॉपर्टी। हम क्या लिखेंगे यहां पे, वी राइट ए प्रॉपर्टी, ए स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल इट्स एलिमेंट्स, जो उस सेट के हर एक एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगी। जैसे यहां पे हमने ए सेट लिखा है, ए सेट किसका है हमारा, वो वावल्स का सेट है, तो हम इसी को यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, वही हमारी कर्ली ब्रैकेट आएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, एक्स सच दैट, इसको हम आएगा एक्स इज ए वोवल। अब ये मैंने यहां पे एक प्रॉपर्टी लिख दी, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, और स्पेसिफाई कर दिया हमने कि कहां से लेना है हमें, इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इसको पहले हम रीड करते हैं, ए इज ए द सेट ऑफ ऑल एक्स। अब जो मैंने यहां पे ये कॉलम लगाया, इसका मतलब होता है सच दैट, इसकी जगह पे मैं कुछ बार ऐसे भी यूज करूंगा, इसका मतलब भी सच दैट ही होता है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में से एक्स कौन है, वोवल है। अब वोवल हमारा कोई भी आ सकता है, ए, ई, आई, ओ, यू, वही तो हमारा ये सेट था। यहां तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, और यहां किस में लिख दिया, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में लिख दिया। एक बार फिर हम इसको किस तरह से रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, जो हमने यहां पे लिखा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर आ जाएगा सच दैट। सच दैट किसके नाम का आया, इसके नाम का आ गया सच दैट। सच दैट एक्स इज एनी वोवल,
इन इंग्लिश अल्फाबेट, हमने लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, रूल आ गया कि जो उनके सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई है। तो इसके अंदर कौन कौन आएंगे, वावल्स आएंगे। वावल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, 5 है, 5 आएंगे हमारे पास। फिर इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहां लिखा हमने द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लिखा हमने। सेट क्या था हमारा, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ये सेट था। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या बन जाएगा हमारा, एक इवन नेचुरल नंबर बन जाएगा। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक रूल है जिसको एक्स सेटिस्फाई कराएगा। तो इसको हम ऐसे ही रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या थे हमारे पास वो, यही थे 2 4 6 8। ऐसे ही मैं सी सेट को भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये क्या लिखा जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स, ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हम सभी सेट को लिख सकते हैं। यहां से बच्चों हमारे पास एक क्लियर कट बात है, वो क्या है, हम यहां लिखते हैं कि सेट जो हमने यहां पे लिखे हैं ए बी सी करके, वो एक खास तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वो क्या है, हम उस सेट को कोई भी एक रैंडम सेट ले लेते हैं, क्या, एक्स। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, क्या आया, एक्स आया। एक्स क्या है, किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आएगा वो, सच दैट एक्स सेटिस्फाइड पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी है उसको ये एक्स सेटिस्फाई करेगा, उसको सेट ये सेटिस्फाई करेगा। अब ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए थे, सेट आ गए थे।